एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे। उनके नाम थे अमित और सूरज। दोनों बचपन से ही साथ बड़े हुए थे और हर काम एक दूसरे के साथ करते थे। अमित थोड़ा शर्मीला था, जबकि सूरज बहुत ही हिम्मती और बोलने वाला लड़का था। उनका रिश्ता बहुत गहरा था, जैसे दो आत्माएं एक शरीर में रहती हों। अमित और सूरज एक ही स्कूल में पढ़ते थे और पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी दोनों का साथ होता था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक दिन सूरज ने जो किया वह अमित के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। नदी का पानी गांव के घरों में घुसने लगा और बहुत सारे लोग अपनी जिंदगियां बचाने के लिए भाग रहे थे। अमित और सूरज भी इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देने के लिए निकल पड़े। दोनों ने अपनी जान की परवाह किए बिना गांव के लोगों की मदद शुरू कर दी। वे दोनों गांव के स्कूल को सुरक्षित करने में मदद कर रहे थे जब एक बड़ा हादसा हुआ। नदी के किनारे पर एक बड़ा पेड़ गिर पड़ा और अमित पेड़ के नीचे दब गया। सूरज ने बिना समय गंवाए उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी फंसा हुआ था। सूरज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सूरज को यह समझ में आ गया कि अगर वह मदद के लिए नहीं जाता तो अमित की जान जा सकती है। सूरज ने अपनी पूरी ताकत से पेड़ को हटाया और अमित को बाहर निकाला। इस दौरान वह खुद भी चोटिल हो गया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। सूरज ने अमित को सहारा देते हुए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अमित ने कहा, तुमने मुझे बचाया सूरज, तुम मेरे लिए भगवान हो। अगर तुम मुझे नहीं बचाते तो शायद मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाता। सूरज मुस्कुराया और बोला, सच्ची मित्रता कभी भी अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ती। तुम मेरे दोस्त हो अमित, और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। अमित की चोटें धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन वह अपनी दयालुता और सूरज की मदद को हमेशा याद रखता था। अमित ने यह समझा कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देते हैं। वह सूरज को धन्यवाद देते हुए कहता, तुमने मुझे जान से ज्यादा प्यार दिया सूरज। सूरज मुस्कुराया और कहा, मित्रता में कोई बलिदान नहीं होता अमित, जो दिल से किया जाता है वही सच्चा होता है। समय बीतता गया और बाढ़ के बाद गांव में फिर से सब कुछ सामान्य हो गया। लोग अपनी अपनी जिंदगियां फिर से शुरू करने लगे। अमित और सूरज का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। वे दोनों अब एक दूसरे के साथ अपने जीवन के हर कदम पर रहते थे। दोनों ने मिलकर अपने गांव के बच्चों को मित्रता और दया का महत्व सिखाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए। अमित और सूरज अब हमेशा लोगों को बताते थे कि सच्ची मित्रता में कोई मतलब नहीं होता कि आप कितना अमीर हो या कितना नाम कमाया हो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत के समय एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। अमित और सूरज की दोस्ती अब गांव के हर घर में चर्चा का विषय बन गई थी। सभी लोग उनसे प्रेरित होकर अपने रिश्तों को मजबूत बनाने लगे थे। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे, सच्ची मित्रता का कोई मूल्य नहीं होता, यह एक अनमोल रत्न है। एक दिन अमित और सूरज गांव के बच्चों के साथ एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में गए। सूरज ने बच्चों को बताया, सच्चे दोस्त वह होते हैं जो मुश्किलों में एक दूसरे का साथ देते हैं। वे कभी किसी को अकेला महसूस नहीं होने देते। हमें भी अपने दोस्तों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, जैसे हम अपने परिवार का ध्यान रखते हैं। अमित ने कहा, मित्रता की ताकत इतनी होती है कि वह हर मुश्किल को आसान बना देती है। अगर आपके पास सच्चे दोस्त हैं तो आपको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता। इस तरह अमित और सूरज की कहानी सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्ची मित्रता न केवल कठिन समय में साथ देती है, बल्कि यह जीवन को और भी सुंदर बनाती है। संदेश: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता हमेशा एक दूसरे का साथ देती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जीवन में अच्छे दोस्त होने से कठिनाइयां भी आसान हो जाती हैं और यह दिखाती है कि सच्ची मित्रता हमेशा बलिदान और विश्वास पर आधारित होती है।